रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर है। कांग्रेस की पदयात्रा पर बीजेपी का वार। अजय चंद्राकर बोले, कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं, जनहित का मुद्दा भी नहीं बचा। सचिन पायलट की भागीदारी पर तंज। कहा, कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुद्दे क्यों नहीं उठाती, चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब क्यों नहीं देती। चैतन्य बघेल चार्जशीट मामले में बोले, हर बार एजेंसी को दोष देकर पाक साफ करने की कोशिश कर रही कांग्रेस। बसंत अग्रवाल के आत्मविश्वास पर टिप्पणी, खुद का मूल्यांकन करने वाला आगे बढ़ता है। एनएचएम कर्मियों की बर्खास्तगी मामले में स्वास्थ्य मंत्री देख रहे हैं, बातचीत चल रही है, सरकार की सीमाएं तय हैं। अपराध पर बोले, अपराध के तरीके बदल रहे हैं, समाजशास्त्रीय अध्ययन और नागरिक जिम्मेदारी जरूरी। घुसपैठ पर आरोप, कांग्रेस और राजद घुसपैठियों के संरक्षक। बीजेपी ने कहा, देश से खदेड़ा जाएगा। देखिए कि ये मामला है न्यायालयीन मामले में टिप्पणी मुझको नहीं करनी चाहिए, समझ रहे ना, ऑनगोइंग है, इसलिए किसी भी टिप्पणी से प्रभावित होता है वो। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। भूपेश बघेल जी ने कहा है, मुझे न्यायालयीन प्रक्रिया में भरोसा है करके, देखते हैं क्या परिणाम आता है। चार्जशीट में कहा गया, अब इसीलिए मैंने कहा ना कि न्यायालयीन है, और भूपेश बघेल जी ने इस बात को कहा कि न्यायालय में भरोसा है, न्यायालयीन है वो। तो न्यायालयीन जो मामले हैं वो सबके सामने, मैं भी उस बात को पढ़ रहा हूँ, वो भी पढ़ रहे हैं उस बात को। लेकिन सर, इसमें कांग्रेस हमेशा कहती थी कि के ऊपर किया जाता। नहीं, बीजेपी का क्या है, बीजेपी तो अभी तमिलनाडु में भी वो काम किया, विधायक के यहाँ से नकदी करोड़ों बरामद हुए। आज मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के किसी एक के यहाँ कुछ हुआ है जिसमें भी बरामद हुए। तो हर बार दोष एजेंसी को दे के पाक साफ करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। भाई, कोई आदमी अपना ऐसा मूल्यांकन करता है तो भगवान उसको और आगे बढ़ाए, यही बोल सकता हूं मैं। जो खुद का मूल्यांकन करता है तो उसमें तो कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है। यदि ऐसा समझता है, ऐसा कॉन्फिडेंस है उसमें, तो कॉन्फिडेंस के पीछे भी कोई ताकत होती होगी। कौन है वो लोग जो सर, उनकी तो अधिकांश पोस्टर ऐसा है, 10 अपराध मैं बता दूंगा, गिना सकता हूं, जिसका आज तक कांग्रेस ने जांच पड़ताल नहीं करवाया। मंत्री जी के माँ बाप की हत्या हुई, आज तक हत्यारे नहीं पकड़े गए। न्यूट पार्टी वाले मध्य प्रदेश में हो चाहे छत्तीसगढ़ में बैठे हो, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गए। 2 महिलाएं 3 पुरुष अभी जेल में हैं जो संगठित नशा का काम कर रहे थे, ड्रग सप्लाई का काम कर रहे थे। कितनी देर में उसका पर्दाफाश हुआ, उस संगठित गिरोह का। तो ये देखने और समझने की चीज है। आरोप लगाना, उसके बाद ये देखना कि कितनी तेजी से कार्रवाई हो रही। मुझको कांग्रेस वाले बता दें कि एक मंत्री के माता पिता की हत्या हुई थी, उसके हत्यारे मिले क्या अभी तक, उसमें क्या जांच हुई? सर, इसमें जो एक मुख्य आरोपी है वो पूर्व जो हाँ, मैं इसमें क्या बोलूंगा, मैं अपने आप को भगवान बोल दूंगा तो उससे कुछ होना थोड़ी है। उनके आत्मविश्वास के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। सर, ये 16 पार्टी है गृह निर्माण मंडल के संतोष गुप्ता, उनका भी नाम उछलकर सामने आया है। बकायदा उनके फार्म हाउस में ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुई। ये कोई प्रश्न नहीं है। जो पद में रहे, चाहे दुनिया के किसी भी चीज में रहे, जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी, शासन उस पर कार्रवाई करेगी। जगह चाहे किसी की हो, कितना भी प्रभावशाली हो, समाज में जो मूल्य गिराने का काम कर रहा है, संस्कार गिराने का काम कर रहे हैं और ऐसी गंदी चीजों को प्रमोट कर रहा है, उसको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। सर, ये 16,000 जो एनएचएम काल पर है, अब उनको नोटिस भी जारी हो गया कि अब अगर वो काम पर नहीं लौटेंगे तो 1 महीने का नोटिस देकर के सभी को पद से हटा दिया जाएगा। उनके लिए रिक्त पदों पर भर्ती भी शुरू की जाएगी, नई पदों पर। और आज आखिरी दिन है। इस विषय को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी देख रहे हैं। अभी वार्ता बातचीत चालू है और कुछ मांगे मानी भी जा चुकी है और कुछ मांगों पर बातचीत भी चल रही है। और चूंकि केंद्रीय योजना के कर्मचारी हैं तो उनको भी मालूम है कि सरकार की सीमाएं कहां तक हैं। तो किसी भी पक्ष को, खासतौर पर उनको इस बात को समझना चाहिए कि कहां तक बात जा सकती है। जहां तक बात जा सकती है उससे ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, अवसर रखना चाहिए। सर, भाजपा प्रदेश सरकार है,
कैसे देख रहे हैं सर, कांग्रेस भी इस पे तंज कस रही है? हमले की आशंका नहीं है, और यदि होगी भी तो जांच हो रही उसकी। और बहरहाल संगठन मंत्री माननीय जो होते हैं उनका किसी से क्या दुश्मनी, कोई जन समझ रहे हो ना, और कोई बात होगी तो जांच में सामने आ जाएगी। सर पिछले 2 माह में 18 हत्याएं हुई और आप कैसे देखते हैं सर, क्योंकि आप भी रायपुर जिले से कहीं ना कहीं लगा हुआ है, लंबे समय तक मंत्री हैं, अपराध का ग्राफ क्या वाकई बढ़ रहा है? और ये क्या मानते हैं, ये आपराधिक जो प्रवृत्ति है जो घटित हो रही है उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं सर, क्या करना चाहिए समाज में? मैं तो ये कहूंगा जो ये न्यूट पार्टी है, नशे का रैकेट है, अपराध के विभिन्न तरीके हैं, जो ऑनलाइन आपराधिक सामान आ रहे हैं, इसकी सिर्फ अपराध की दृष्टि से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। ये जो तरीके बदल रहे हैं छत्तीसगढ़ में कभी होते नहीं थे, इसको तो समाजशास्त्रीय अध्ययन करना चाहिए कि ये मामला क्या है, और इसके लिए पुलिस के अतिरिक्त हम लोगों की भूमिका क्या हो सकती है, और भी विभिन्न विभाग, समाज, नागरिक जिम्मेदारी ये क्या हो सकती है, इसको देखना जरूरी है। क्योंकि ये सब जो नई नई चीजें हैं, अपराध के नए तरीके हैं, वो चिंता का विषय है। जब कांग्रेस वोट चोरी की छत्तीसगढ़ में, जो कांग्रेस की पूर्व सरकार थी, उस समय कई घुसपैठियों के आईडी बने, फर्जी आईडी, लगातार सरकार ने भी उसको सामने लाया, बीच में सामने ला रहे थे। 2000 से ज्यादा घुसपैठियों की बात सामने आ रही, तो इसकी वजह क्या मानते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के असम दौरे का वक्तव्य आपने सुना होगा। घुसपैठिये के संरक्षक कांग्रेस पार्टी और राजद है, या ममता बनर्जी। घुसपैठियों की ताकत पर राजनीति और बहुमत पाने का काम और उसका समर्थन करने का काम इसी तरह की पार्टियां करती हैं। और भाजपा जैसी राष्ट्रवादी पार्टी और उनके नेता और हम सब ने कहा है कि अवैध घुसपैठिये जो हैं उनको किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, खदेड़ा जाएगा ही। और ये निश्चय देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी बातों में प्रकट किया। चलो हो गया, आज काफी लंबा हो गया। शानदार है भैया, ठीक है। चौधरी के क्षेत्र में पहुंचे, ऐसे तमाम जो मंत्रियों के क्षेत्र में पहुंचकर ये अभियान चला रहे हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ के एक जो बड़ा रूप देने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं SIR को लेकर। SIR के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। पूरी प्रक्रिया को सही माना, कहीं पर भी यदि गलती होगी तो हम निरस्त कर देंगे। हम भरोसा है इस संवैधानिक संस्था के ऊपर कि वो नियम प्रक्रियाओं के तहत विधि सम्मत तरीके से काम कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। अब कांग्रेस पार्टी को किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, एक बात। दूसरी बार माननीय मोदी जी के शासन में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनके पास जनहित का कोई मुद्दा नहीं बचा, दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि लगातार हार से जो बौखलाए हुए उनकी जिम्मेदारी किसी न किसी को देनी है। तो कोई आदमी, कोई संस्था नहीं मिल रही तो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उसकी जिम्मेदारी दे दो और राहुल गांधी के नेतृत्व को पाक साफ साबित करो, क्षमतावान साबित करो। जबकि लगातार हार से वो अप्रासंगिक साबित हो चुके, ये है असली विषय।